पिछले 2 माह से पूरे केंद्रों में पानी भराव और सारी असुविधाएं हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, नेटवर्क की समस्या है। सिर्फ और सिर्फ सीएचओ पे लागू किया गया है। अगर ये प्रणाली इतनी अच्छी है तो इसको सभी संवर्ग पे लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में एनएचएम को लेके जो डिमांड्स हैं, ये पूरे एनएचएम पूरे भारतवर्ष में है। पिछले 2 साल हो गए सिर्फ और सिर्फ अभी सीएचओ पर ही लागू है, इस वजह से इसका विरोध और ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसको दिखा नहीं रहा है, परंतु हमारी जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत नीचे आ चुकी होगी। एनएचएम में कार्यरत कर्मचारी वैसे भी लंबी समस्याओं से जूझ रहे थे और ऐसे में उनके ऊपर एक और प्रावधान लागू कर दिया जाता है कि अब एएमएस जारी होगा और इसको लेकर कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखा जा रहा है। कर्मचारियों ने 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक काली पट्टी बांधकर ऑनलाइन काम का बहिष्कार भी किया था और अब 28 तारीख को राजधानी लखनऊ में एक भारी धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और इसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हमारे साथ हैं एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार जी और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय जी। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कर्मचारियों में एएमएस को लेकर इतना ज़्यादा रोष क्यों है और जो लंबित मांगे थी उनको लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई हुई है या फिर नहीं। आपका हमारे चैनल डिजिटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, एएमएस को लेकर लगातार कर्मचारी बहिष्कार करे, तो आखिर एएमएस से इतनी ज़्यादा नाराजगी क्यों है? नहीं, एएमएस का बहिष्कार नहीं है, लेकिन जो एएमएस से पूर्व उसमें जो सुधार की चीज़ें थी उसके लिए बहिष्कार किया जा रहा है इससे। क्योंकि एएमएस जब लागू किया गया है स्वास्थ्य विभाग में, सिर्फ और सिर्फ सीएचओ पे लागू किया गया है। अगर ये प्रणाली इतनी अच्छी है तो इसको सभी संवर्ग पे लागू किया जाए, चाहे वो नियमित कर्मचारी अधिकारी हो या फिर संविदा का कर्मचारी अधिकारी हो। इसको सभी कैडर पे लागू किया जाए और अगर इसको लागू करते भी हैं तो उससे पहले सभी कर्मचारी और अधिकारियों की जो भी सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए, चाहे वो उनके ईएल की व्यवस्था की जाए या फिर और भी चीज़ें हों, उनको पहले काम किया जाए, उसके बाद इसको एएमएस को लागू किया जाए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एएमएस धीरे धीरे और जो कर्मचारी उनके ऊपर भी लागू होगा ही, और आप लोग भी जैसा कह रहे हैं अगर सारी मांगे आप लोगों की पूरी हो जाती है तो क्या आप लोग एएमएस को स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल, हम तो इसको पिछले 2 साल से स्वीकार किए हुए हैं। हम तो पिछले 2 साल से एएमएस पर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, परंतु जब एएमएस आया था तब हमसे यही बोला गया था कि हम इसको जल्द ही सभी कैडरों पे लागू करेंगे, लेकिन पिछले 2 साल हो गए सिर्फ और सिर्फ अभी सीएचओ पर ही लागू है, इस वजह से इसका विरोध और ज़्यादा है। कल आप लोगों का धरना प्रदर्शन है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? किस तरह से आप लोग कल का प्रदर्शन करने वाले हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि जो सीएचओ की नियुक्ति की गई है वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत की गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा योजना है, जिसमें पूरे भारत में लगभग 1 लाख से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत हैं और अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत हैं और जिनकी हम प्रमुख मांगों को लेकर समय समय पर भी वार्ता करते हुए आए हैं। लेकिन यही हुआ है कि उनकी मांगों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है, चाहे वो मिशन निदेशक महोदय हों और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर सीएचओ की समस्याओं को बताया गया, परंतु अभी तक किसी भी मांग पर या किसी भी समस्या का अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर ऑनलाइन काम का बहिष्कार किया था, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा था? कुछ आप लोगों के लिए निस्तारण निकल कर आया? बिल्कुल, 21 तारीख से जो संगठन ने आह्वान किया था वो 21 तारीख से 27 तारीख तक जितने भी सारे ऑनलाइन कार्य थे वो प्रदेश के सभी सीएचओ ने बंद कर रखे हैं, जिससे कि मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग इसको दिखा नहीं रहा है, परंतु हमारी जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत नीचे आ चुकी होगी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का हम लोगों पर भी प्रमुख सचिव महोदय का एक मैसेज एक ग्रुप में वायरल हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि इनको नोटिस चिन्हित करके इनकी संविदा समाप्त की जाए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर दिख रहा है और उत्तर प्रदेश के सीएचओ साथियों में इसका भी बिल्कुल ना तो भय दिख रहा है ना कोई डर है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश का समस्त सीएचओ 28 तारीख को होने वाले महाधरने में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। हमारे साथ हिमालय कुमार जी थे, हमारे पास साथ हैं संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय जी। सीएचओ लगातार एएमएस का बहिष्कार करें, उनका कहना है कि एएमएस को हम नहीं मानेंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है और आप एएमएस को किस तरह से देखते हैं? ये कहाँ तक सही है? अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जब लागू हुआ सीएचओ पे तो उसमें कई सारी त्रुटियां थी कि उनका अगर ऑनलाइन सुविधा ऑनलाइन अटेंडेंस लग रहा है तो नेटवर्क की समस्याएं, तमाम ऐसी असुविधाएं हैं जिस वजह से समस्याएं आती थी। उसके लिए कई बार आवाज़ उठाई गई, लेकिन उस पर थोड़ी सी ऑप्शन दिए गए थे। उसके बाद जो नया अपडेट आया उसमें ऐसा किया गया कि कुछ भी हो जाए, नए जो अल्टरनेटिव सुविधाएँ दी गई थी वो हटा दी गई थी। इसलिए यदि कोई किन्हीं कारणों से केंद्र पे नहीं पहुंच पाता है, जैसे सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हैं वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में हैं, अभी पिछले 2 माह से पूरे केंद्रों में पानी भराव और सारी असुविधाएं हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, नेटवर्क की समस्याएं हैं। ऐसे में अगर केंद्र के सर्कल में कर्मचारी नहीं पहुंच पाता, अटेंडेंस उसका नहीं लगेगा, भले वो केंद्र से 20 मीटर दूर रह के अपना कार्य कर रहा हो या फील्ड में काम कर रहा हो। ऐसी दशा में असुविधाएं आती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती हैं। इससे भ्रष्टाचार का एक बढ़ावा मिलता है कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा।
इन सब चीज़ों को लेकर विरोध था, लेकिन साथ में एएमएस को लेकर इतना बड़ा विरोध नहीं था। जबकि एएमएस में जो सुधार की बातें थी या एएमएस के माध्यम से छुट्टियों का प्राविधान किया जाना, कंप्लेन की सुविधाएं रखी जाने कि कंप्लेन एक समय सीमा में समाधान किया जाए, और साथ में अन्य सुविधाएं ईएल हो गया, जो हमारे कर्मचारी हैं घर से दूर हैं अपने, उनको अपने गृह जनपद तैनात किया जाए, जिससे कि उनका शोषण हो रहा है। आप किराए के घर पे रहती हैं, वहाँ पे भी एनएचएम में एक बात है कि अधिकांश महिलाएं हैं, और जो अपने गृह जनपद से दूर रह के किराए के मकान में रहती है, तो उनको अधिकारियों और मकान में जिनके यहाँ रह रही हैं उनके भी चीज़ों से बच के बड़ा संभाल के अपनी नौकरी करनी होती है। ऐसे दशा में अगर उनके ऊपर ऐसी कड़ाई विभाग से भी करी जा रही है तो मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होती हैं। तो ऐसी दशा में उनको सुविधाएं दी जाए, उनके घर पे उनको पहले तैनात किया जाए, छुट्टियों का प्राविधान किया जाए, वेतन की बात हो सुविधाएं दी जाए, उसके बाद ये लागू किया जाए। और सही बात है, हमें एएमएस से आपत्ति कम है। आपत्ति इससे है कि ये दोगला व्यवहार क्यों है कि नियमित कर्मचारी वहीं पे है उसके ऊपर नहीं लागू हो रहा, हमारे पे लागू हो रहा है। सब पे लागू किया जाए और उसके बाद स्वीकार होगा। संयुक्त राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ ने इसके पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि समस्याओं का हल होगा। तो क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्या आप लोगों की कोई भी समस्या का अभी तक हल हुआ? क्योंकि लगभग 1-1.5 महीने का वक्त हो गया आप लोगों को प्रदर्शन किए हुए। नहीं, उसके बाद जब 30 तारीख को हम लोग की वार्ता हुई थी, आंदोलन हुआ था, उसके बाद कोई सकारात्मक कार्रवाई, आश्वासन के अलावा भी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आप लोगों की वो जो समस्याएं थी, 11 सूत्री समस्याएं थी, ये तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आश्वासन तो लंबे समय से आप लोगों को मिलता चला आ रहा है, और इसी के साथ बीसीजी को लेकर भी आप लोगों ने एक पत्र लिखा था, उसमें क्या कुछ हुआ है? उत्तर प्रदेश में एनएचएम को लेके जो डिमांड्स हैं, ये पूरे एनएचएम पूरे भारतवर्ष में है। तो उत्तर प्रदेश को छोड़ के अन्य राज्यों में एनएचएम का काफ़ी कार्य किया गया है अन्य राज्यों द्वारा। जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में नियमितीकरण का लाभ दिया गया है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समान कार्य समान वेतन है, बिहार में, हरियाणा में नियमितीकरण के काम चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हर राज्यों ने दी हैं। दिल्ली सरकार ने दुगना वेतन कर दिया है। उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन सब मांगों को लेते हुए संगठन लगातार प्रयासरत है, और साथ में सीएचओ का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पर अगर कोई कार्रवाई सकारात्मक नहीं होती तो पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरा एनएचएम इनके साथ में खड़ा होके इनकी मांगों के साथ में पूरे एनएचएम की मांगों को लेकर आगे बढ़ेगा। सीएचओ कैडर्स ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो एक भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और उनकी समस्याएं जो है वो एएमएस नहीं है, एएमएस में कुछ त्रुटियां हैं, उन पर सुधार किया जाए और उनकी जो लंबित मांग है उनको पूरा किया जाए। उसके बाद अगर सरकार एएमएस लागू करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मलिका, आप देख रहे हैं 20।